औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन नकवी। आज का जो मौजू है वो है कंपोनेंट 4 का, यानी फ़र्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी का ये टॉपिक के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के मुताल्लिक़ बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ, सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब थी, फिर हज़रत रुक़ैया थी, फिर हज़रत उम्मे कुलसूम थी, और फिर सबसे छोटी बेटी जो थी वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। तो आज की जो वीडियो है इसको मुझे 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। मैं तो चाह रहा था कि हज़रत फ़ातिमा का भी इसमें कवर हो जाए, लेकिन मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हज़रत फ़ातिमा के लिए के सिलसिले में मैंने दूसरी वीडियो इंशाअल्लाह ताला मैं रिकॉर्ड करके एक आध दिन में अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो 1 है, वीडियो 2 जो हज़रत फ़ातिमा के मुताल्लिक़ होगी। मैं शायद ये थोड़ा सा क्लैरिफाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ कि देखिए, अगर आप अपने सामने CAIE का सिलेबस रखते हैं इस्लामियात का, तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक में से एक कंपोनेंट पिक करता हूँ जिसका नंबर आता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे और उसके बाद फिर आप उसको सिलेबस से कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ब खुद वो सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। यानी पहले जो है हमने किया कुरानिक पैसेजेस का, उसके बाद फिर कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ हमने किया, फिर नंबर 3 पे जो है वो फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी नंबर 4 में आता है, नंबर 3 में लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, यानी फिर पेपर 2 पे हदीस में आ गए और इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस पे आ गए। ये तमाम ये सीक्वेंस नहीं चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ से एकदम जो टॉपिक आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि हर टॉपिक में, हर कंपोनेंट में से एक छोटा सा टॉपिक लेके उसकी वीडियोस बनाता चला जाऊँ। इस तरह फुल कवरेज भी इंशाअल्लाह ताला होता चला जाएगा जल्दी। अगर मैं एक ही टॉपिक लेके बैठ जाऊँ तो फिर तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा और ये सब काम नामुकम्मल रह जाएगा। चलें, इसको बिस्मिल्लाह करके हम आगे चलते हैं। यानी आज की जो वीडियो है वो आपकी 3 बेटियों के मुताल्लिक़ है। ये तो बाकी चीज़ें वही हैं, तमाम बोर्ड स्पेस का एप्लीकेशन है। पर्टिकुलरली जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो तो CAI का सिलेबस, लेकिन इस्लामिया का सिलेबस सब जगह तकरीबन एक सही है और ये टॉपिक्स तो सब जगह एप्लीकेबल हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे ज़रा यूट्यूब चैनल का नाम बहुत लंबा हो गया था, मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको चेंज करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये मेरे नाम का एब्रीविएशन है SAAN, और इस्लामियात लिख दें, सैन इस्लामियात, सैन हिस्ट्री। याद भी करना आसान। अपने दोस्तों को ज़रूर कन्वे कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियोज़ आपको बहुत फ़ायदे देने वाली हैं। अभी आपको उसका शायद अंदाज़ा नहीं है। ये तीनों चीज़ें मैं बार बार आपको कहते रहता हूँ, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे जो कहता हूँ कि वीडियोज़ को बार यानी फुल्ली आप देखिए। उसकी रीज़न ये है कि आप पहली मरतबा में वीडियो को देखिए और सुनिए, सेकंड टाइम में अपना रजिस्टर, अपनी नोटबुक लेके बैठिए और वो तमाम स्लाइड जो चल रही हैं उनको, उनके पॉइंट्स को, उनको सबको एक दफ़ा लिख लीजिए, सिर्फ एक दफ़ा लिख लीजिए, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखिएगा कि एग्जामिनेशन में आपके मामले में क्या चमत्कार होने वाला है, कितना फ़ायदा आपको जो है वो इंशाअल्लाह इन वीडियो से मिलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पॉइंट पे आते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे जब आपकी शादी हज़रत खदीजा से हुई, और वो 40 साल की थी, और उसके बाद फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हुए। ये भी कहा जाता है कि 3 बेटे हुए, लेकिन कम से कम 2 बच्चों के मुताबिक तो मेरे इल्म में बिल्कुल है। तो लेकिन दोनों जो बेटे थे उनकी तो बिल्कुल बचपन में ही वफ़ात हो गई थी, वो ज़िंदा नहीं रह सके थे। अलबत्ता 4 बेटियाँ आपकी ज़िंदा रहीं और बड़ी हुई, और सिर्फ हज़रत फ़ातिमा को छोड़ के बाकी तीनों बेटियों की जो वफ़ात है वो आपकी ज़िंदगी में ही हो गई थी। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी बड़ी बेटी यानी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से स्टार्ट कर रहे हैं। मक्का में मक्का में तो 4 बेटियों की पैदाइश हुई थी, मैंने लिख दिया है, मगर मक्का में 4 बेटियों की पैदाइश हुई थी। तो उनके कज़न थे, शायद फूफी के बेटे थे, उनका नाम था अबुल आस। तो अबुल आस से उनकी शादी हो गई थी। अबुल आस चूँकि मुसलमान नहीं थे तो वो अपने मियाँ के साथ रहती रहीं,
और वो माइग्रेट मदीना का मतलब ये नहीं कि मदीना माइग्रेट नहीं किया, बिल्कुल किया, लेकिन बाद में फिर अबुल आस भी मुसलमान हो गए थे बाद में। तो उनके जो हस्बैंड थे वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन बीवी से बहुत नेक इंसान थे, बहुत शरीफ इंसान थे, और बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो एक पूरी कहानी है, पूरी बहुत लंबी स्टोरी है कि किस तरह से उनका माइग्रेशन हुआ मदीने। लेकिन एक बात मुख्तसर सी ये है कि जब अबुल आस मुसलमान चुके नहीं थे तो वो बदर में मुसलमानों के अगेंस्ट लड़े, और वहाँ पे वो POW बने, यानी प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे। और प्रिजनर ऑफ वॉर्स के लिए ये था कि उनको पैसा भेजा जाता था या पैसा दिया जाता था तो भी उनकी रिहाई होती थी। सॉरी, एक तो वो थे प्रिजनर ऑफ वॉर जो बिल्कुल पैसा दे नहीं सकते, तो उसके पास तुमने कहा कि भाई अच्छा तुम पढ़ा तो सकते हो ना, हमारे बच्चों को तुम यहाँ पढ़ा दिया करो। एक तो वो थे, और दूसरे वो थे जिनको रैंसम के बदले में, पैसे के बदले में उनको रिहा कर दिया जाता। तो हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर की रिहाई के लिए अपने वालिद रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, सब उन पर आप पे मैं खुद आपकी ज़ात पाक पे कुर्बान, तो उन्होंने अपने शौहर की रिहाई के लिए अपना एक हार था जो हज़रत खदीजा ने उनको शादी वादी के मौके पे गालिबन उनको तोहफे में दिया था, तो वो नेकलेस उन्होंने भेजा कि ताकि मेरे मियाँ को आप रिहा कर दें। तो रसूल पाक ने वो नेकलेस तो नहीं लिया, और उसके बाद बल्कि हाँ रख लिया था या नहीं रखा था, लेकिन वो खदीजा की यादगार थी, और बहुत ज़्यादा आप को उस दिन हज़रत खदीजा की याद आई थी। और उसके बाद उन्होंने अबुल आस को रिलीज़ कर दिया था और कहा था कि कोई ऐसी बात नहीं, आप जाइए, अलबत्ता एक शर्त है, और शर्त ये है कि आप ज़ैनब को जो है वो मदीने भेजेंगे। तो उन्होंने वादा किया कि हाँ मैं भेज दूँगा। अब उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हज़रत ज़ैनब को उन्होंने मदीने भेज दिया था। और वो एक अलग कहानी है कि उनके एक बेटा भी था, और उसके बाद फिर वो मक्के वालों ने अजीब अजीब उनके लिए मुश्किलात पैदा की थी, और उसी सारे चक्कर में एक कमबख्त ने उनको नेज़ा मारा जो गालिब उनके पेट पे लगा या उनके जिस्म के किसी हिस्से पे लगा, और वो ज़ख्मी भी हो गई और उसकी हालत में मदीने पहुंची। खैर वो ठीक हो गई थी, मगर उसके बाद फिर वो जब उनका इंतकाल हुआ तो वो गालिबन उसी ज़ख़म की वजह से ही उनका इंतकाल भी हुआ था। तो ये एक वाक़या उनके मुतालिक है। वाक़या तो और भी है, मैंने डिटेल ना की वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता तो है लेकिन शॉर्ट करके आता है। और 3 साल के बाद जो है उनके जो हस्बैंड है वो भी मुसलमान हो गए थे, और वो फिर मदीने आ गए थे। और 8 हिजरी में, यानी 622 + 8 आप लगा लीजिए कितने हुए, उसमें जो है वो हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हो गया, और उनकी तदफीन मदीने में ही हुई, और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उनके 2 बच्चे थे, और एक बेटे का नाम अली था और उनकी बेटी उमामा थी। इनका जिक्र भी हदीस की किताबों में मिलता है, जैसे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खेलते रहते थे, कंधे पे चढ़ जाते थे, गोद में आ जाते थे। उसी तरह से ये उमामा जो थी ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलती थी। और बेटे का जिक्र मैंने कहीं और को ख़ास नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल उनके ये बेटे थे। और फिर आपकी जो यानी दूसरी बेटी थी, बेटी थी वो थी हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब के बाद। और हज़रत रुक़ैया जो थी वो भी जैसे मैंने अर्ज़ किया मक्के में पैदा हुई थी। और इनका जो निकाह है, अब ये मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं कि क्या रुखसती हो गई थी उनकी या नहीं हुई थी। निकाह हो गया था। अबू लहब जो रसूल पाक का बदतरीन दुश्मन था उसके बेटों से, क्योंकि अबू लहब तो सगा चचा भी था, फर्स्ट कज़न था, और नेक्स्ट डोर नेबर भी था, बराबर वाला मकान था। तो उसका एक बेटा था उतबा। तो उतबा से इनकी शादी हो गई थी। और जो उम्मे कुलसूम थी उनका जिक्र बाद में आएगा, इसी के दूसरे भाई से यानी उतैबा से जो है वो उनका निकाह हुआ था। लेकिन अभी हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
हज़रत रुक़ैया जो थी उनका निकाह से हुआ, लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्रीचिंग स्टार्ट की और वो अब जो था दुश्मन इस्लाम तब्बत यदा अबी लहब व तब अबू लहब, तो उसने अपने बेटों से कहा कि तलाक दे दो। देखा जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही ख्वाहिश होगी यकीनन कि इन लोगों से काफिरों से जान छूटे, और इस तरह से जो है वो उसने उत्बा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और ये जो हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के पास आ गई, या वहीं पे अगर निकाह हुआ होता तो मुझे डिटेल इसकी नहीं पता। तो हज़रत रुक़ैया से उनकी शादी जो है फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे अजीम शान सहाबियों में से, उनके साथ उनकी शादी हो गई। और फिर ये दोनों मियाँ बीवी जो थे, इनको ये इज़्ज़त हासिल है कि इन्होंने इस्लाम की खातिर 2 दफ़ा माइग्रेट किया। यानी पहला माइग्रेशन का एबीसीनिया, जिसको कॉमनली हबशा भी कहा जाता है, यानी जहाँ पे नजाशी या नेगस बादशाह थे, वहाँ पे आपने माइग्रेट किया अपनी बीवी के साथ। और फिर आपका दूसरा माइग्रेशन ज़ाहिर है कि मदीना का हुआ, और गालिबन इस यहीं पे एबीसीनिया में आपके एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन 6 साल की एज में उस बच्चे का इंतकाल हो गया था। फिर ये लोग एक र्यूमर सी आ गई थी, वो फैल गई थी कि मक्के वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह गलत थी बिल्कुल, लेकिन काफ़ी लोग उसमें वापस आ गए। तो उनमें ये दोनों मियाँ बीवी भी मक्के वापस आ गए थे, और ये 10वां साल था प्रॉफिट का। ये गालिबन वही साल था जिसमें हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ है। और उसके बाद फिर जब मदीने जाना हुआ तो फिर ये दोनों मियाँ बीवी जो थे ये मदीने भी चले गए थे। मदीने जाने के बाद यानी 622 के बाद हज़रत रुक़ैया जो है उससे 2 साल ज़िंदा रह सकी। और जिस दिन बदर की जंग जीती है मुसलमानों ने, तो उस शाम को उनका, या उस अगली शाम को उनका इंतकाल हो गया था। और चूँकि बीमार थी तो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को मना कर दिया था कि तुम बदर मत जाओ, तुम्हें बदर का सवाब मिल जाएगा, फिक्र ना करो, तुम इस बीवी को देखो, इस वक्त उसकी हालत अच्छी नहीं है। और फिर जब वो ये हुआ कि जब ये बदर से वापस आए तो उसी शाम को या अगली शाम को उनका इंतकाल हो गया था। तो ये वहीं आप इनकी भी जो ज़ाहिर है कि नमाज जनाजा है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पढ़ी थी। आपकी तीसरी बेटी जो है वो हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर है कि जैसे मैंने कहा कि चारों बेटियां मक्के में पैदा हुई थी, और इनकी शादी अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा के साथ हुई थी। और वही हुआ जो रुक़ैया के साथ हुआ था, यानी जब नफ़रत की वजह से उम्मे जमीला जो बीवी थी अबू लहब की, और तो उन्होंने कहा कि इनको तलाक दे के घर भेजो। तो उसके बाद फिर उम्मे कुलसूम भी आ गई, और फिर ये अपनी सौतेली माँ यानी हज़रत खदीजा के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है वो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से हो गई थी मक्के में ही। तो उनके साथ ही ये मदीने भी 622 में आ गई, और मदीने में ही सेटल हो गई। अब ये हुआ कि 2 साल के बाद मदीने में आने के बाद हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया, और हज़रत उस्मान जो थे वो बहुत ज़्यादा खामोश और बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। तो रसूल पाक ने पूछा कि भाई तुम इतने उदास की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि रसूल पाक मेरा आपसे एक रिश्ता था बेटी की वजह से, और वो रिश्ता टूट गया। तो हज़रत उस्मान जो थे वो इतने पसंद थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने कहा कि तुम उम्मे कुलसूम से शादी करो, कोई मेरी जो, तो इस तरह से उनकी शादी जो है वो हज़रत उम्मे कुलसूम से हज़रत उस्मान की शादी हुई। और इसीलिए हज़रत उस्मान का जो टाइटल है वो ज़ुन्नूरैन, यानी 2 रोशनियों वाले, द पर्सन विद 2 लाइट्स, विद 2 नूर। तो उनका नाम ये टाइटल इसलिए पड़ा था कि उनकी शादी 2 बेटियों से हुई, और 2 दफ़ा उन्होंने इस्लाम के लिए माइग्रेट भी किया, ये भी एक वजह थी। तो ये शादी हो गई, और फिर उम्मे कुलसूम उनके साथ रहती रही, मगर बच्चे उनके नहीं हुए उम्मे कुलसूम के। और जब ये तबूक की एक्सपीडिशन हुई है 9 हिजरा में, यानी हिजरत का 9वां साल था, तो उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबूक एक्सपीडिशन पे गए हुए थे, और हज़रत उस्मान उनके मियाँ वो भी तबूक एक्सपीडिशन पे गए हुए थे।
30,000 की आर्मी गई थी और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लीड कर रहे थे। तो जब ये लोग वहीं पे थे तो इनका इंतकाल हो गया था। हज़रत उम्मे कुलसूम का 9th ईयर में उनका इंतकाल हो गया था। और इस तरह से अच्छा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये शायद मैं इसको कट नहीं कर सका हूँ जी, ये मैं कट नहीं कर सका, इसको बात नहीं, आप यहाँ तक ही रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हज़रत फातिमा के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई है तो इसका इसी में वो लिखा रह गया, तो ख़ास बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। अपने पेरेंट्स को मेरा सलाम करिएगा, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे।